वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन कंप्लीट किया। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एनसीईआरटी में जिसके अकॉर्डिंग दिया गया उसमें सारे कंटिन्यू मैंने डिफरेंट कर दिया है, अलग कर दिया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया उसको। ठीक है, मैं सेपरेट करके उसको पढ़ाऊंगा। आप लोग वो मत देखिएगा सर ये वाला टैब नहीं बताया, ये वाला टैब नहीं बताया। ये सारे वाले टैब जो होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, कंटिन्यू के अंदर आ जाएंगे। ठीक, कि मैं उसको कंटेंट में अंदर रखता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे मेथड होते हैं, बिल्कुल रूल वाइज होते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ऐसे लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे लगेगा, मतलब सिंपल है। अब इसी में आज आपका दूसरा टाइप होगा इंटीग्रेशन का, उसे बोलेंगे बाई पार्ट। उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलेंगे बाई पार्ट। बाई पार्ट खंडसा समाकलन कहा जाता है उसे। बाई पार्ट की अगर बात किया जाए तो ये सर ये क्यों आया, कैसे आया, सिंपल जरा समझ लीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सर एक क्वेश्चन ये आ गया इंटीग्रल x sin x। आप बताओ क्या सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा? नहीं। क्या सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व हो सकता है? नहीं। किसको टी मानोगे? मान लो x को मानोगे, sin x होता है, वो तो है ही पहले से। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? फेल हो गया। सब्स्टिट्यूशन जिस जगह से फेल हो जाता है वहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग? बाई पार्ट यूज करते हैं। बाई पार्ट का मतलब है दो फंक्शन इनटू में आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। बाई पार्ट का मीन है द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन जब इनटू में रहते हैं तो उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन। बाई पार्ट द्वारा, खंडसा द्वारा कैसे किया जाता है। अब बहुत लंबा फॉर्मूला होता है और सारे बच्चे लंबे फॉर्मूले को याद रखेंगे, दिमाग में बसा के रखेंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन से। फॉर्मूला क्या जा सुनना, अभी लिखूंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आएगा फॉर्मूले इतने। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन इंटू में लिखे हुए हैं। ठीक है, दो फंक्शन इंटू में लिखे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस, ये ऐसे लगाना इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन होता है ये। ब्रैकेट लगाओ छोटा सा, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और होल इंटीग्रेशन डीएक्स लगाओ। क्या लगा हुआ है? होल इंटीग्रेशन डीएक्स लिखा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? बाई पार्ट। क्या कहते हैं? मुझे मालूम किसी को समझ में नहीं आया। अरे अभी रुको, तो हमने फॉर्मूला याद ही नहीं कराते किसी को, कभी नहीं। आपको कहेंगे आप ये फॉर्मूला और याद ही नहीं करना है, आपको बस मेरी तरफ देखना है और यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या मानना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दो फंक्शन इंटू में दिखे तुम्हें? ठीक है, ये दिखे। एक क्वेश्चन और देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रल, मान लिया की लिखा हुआ है साइन एक्स, सॉरी अब क्या ले लो, एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब बताओ, अब भी नहीं होगा। अर्जुन क्लियर? बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानो? किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड आप कहोगे, और इसलिए यही बात बोलोगे, आपको पता होने ना रूल होता है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब है वहाँ पर जब डिफ्रेंशियल करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन में क्या करा करते थे हम लोग, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लिया करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक को फर्स्ट किसी को एक को सेकंड मानना, किसको मानना, ये रूल है। क्या रूल है सुनो, यहाँ पर क्वेश्चनों के लिए बहुत अच्छा रूल है। यहाँ पर आईलेट, श्रेयस आईलेट का रूल है। कैसा रूल है? ILAT। आई का मीन ऋतिक, आई का मीन होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। आई का मीन क्या है बेटा? इनवर्स फंक्शन। एल का मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। आर का मीन एलजेब्रिक फंक्शन। अभी मैं एग्जाम्पल सबके बता रहा हूँ। एलजेब्रिक फंक्शन। टी का मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। मीन सब लोग समझ लीजिए अच्छे से, इनकी क्या मतलब है समझ लो अच्छे से। स्पर्श। आई का मीन क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स का मीन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, एक्स इनवर्स एक्स, एक्स तो होता ही नहीं। इसका एग्जांपल है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। लॉग का मीन सबको पता है, लॉग का मतलब ही लॉग का फंक्शन, लॉग एक्स। एलजेब्रिक का मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं? एलजेब्रा में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स,
ये सब आते हैं इसके अंदर। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट सेकेंड को लेट करते हैं। श्रेष्ठ पहले क्या आ रहा है? आई, फिर क्या आ रहा है? 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 तो आप मुझे बताओ यहाँ पर फर्स्ट क्या है? पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है ना। और फिर क्या आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? फर्स्ट। ये क्या हो गया? ये बच्चों कोई डाउट? किसी कोई डाउट? एक और देख लो, यहाँ देखो फंक्शन क्या लिखा हुआ है? एक्स इंटू ई की पावर एक्स। एक्स कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक। ई की पावर कैसा फंक्शन है? पहले कौन आ रहा है? इसका मतलब ये फर्स्ट और ये कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, सबको मालूम है पहले कौन आ रहा है? अलजेब्रा। फिर कौन आ रहा है? मैंने क्वेश्चन ले लिया tan इनवर्स एक्स, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, पहले तो बता दूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पर फॉर्मूला सुनिए। अब सभी लोग जरा ध्यान दे दो अच्छे से, पूरा फॉर्मूला याद करने जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, नीड ही नहीं है। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन लगा दो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और डीएक्स लिख दिया। क्लियर हुआ? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसीलिए लूंगा साथ में। ये क्या आ गया? माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस चला गया बाहर, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस, ये इसका आंसर होगा। एक और रुको, अभी रुकते जाओ। अब बोलना है साहब क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एस का इंटीग्रेशन, ए की पावर एस माइनस इंटीग्रेशन लिखो बड़ा सा। अब इसके अंदर नितिन पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है और दूसरे वाले का क्या होता है? अब फिर इसको ब्रैकेट बन के दोबारा इसका फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या आया देखो? एक्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स क्या आ गया? ई की पावर क्या होता है? और प्लस ये इसका क्या आ गया? एक और पहला दूसरा एक और क्वेश्चन आई इक्वल टू, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, मज़ेदार, मज़ा आ जाएंगे। ऐसा वसूल है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस ध्यान दो अच्छे से। एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने एक्स लॉग एक्स, मान लीजिए सर एक्स स्क्वायर लिखो, बार बार आप ऐसे लिखो, इस बार एक्स स्क्वायर लिखो। बताइए यदि बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकेंड? लॉग एक्स को क्या मानेंगे? सेकेंड मानेंगे। आप अपने हिसाब बताओ, देख के पहले कौन आ रहा है? लॉग एक्स क्या होता है? एल, और एक्स स्क्वायर क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। पहले कौन आ रहा है? तो पहले क्या मानेंगे इसको? ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला फॉर्मूला बताओ भाई जरा। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स की पावर 3 अपॉन माइनस लगा दो, इंटीग्रल लगा दो फर्स्ट का डिफरेंस। फर्स्ट वाले क्या करना है? मतलब याद कर लो दिमाग में, हमेशा फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन होगा और सेकंड का बस खत्म, फॉर्मूला लिखा हो। अब किसी को याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला। फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 डी एक्स। अल्टी क्लियर? आई इक्वल 1/3 एक्स की पावर 3 लॉग एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया? माइनस 1/3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस कि बच्चे कोई डाउट? एक और देखो, एक और, पहला दूसरा तीसरा और एक चौथा नंबर। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप बताइए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? चलो बताओ आदर्श, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, कौन बोल रहा है? 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x, इंटीग्रेशन का होता है। अभी बताया था ना भैया, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं। कहाँ होता है? यही तो बता रहा है बाई पार्ट। जब नहीं होगा तो बनाया कौन? बाई पार्ट बनाएगा।
अब कैसे कराएं? जब कहीं भी सुन लीजिए, कहीं पर भी चांस ना बचे आपके पास कुछ भी, तो बाई पार्ट के पास जाओ और इनटू में 1 बना दो। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक और, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता, बताओ इंटीग्रेशन होता है क्या tan इनवर्स का? कर लो, सोचो जो पहले हमेशा आएगा उसका हमेशा क्या होता है? सोचो tan इनवर्स x sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्यों नहीं होता? आइलेट के हिसाब से पहले कौन आता है? तो जो पहले आई तो हमेशा पहले ही आएगा, इसका तो कोई आएगा भी नहीं। इसका मतलब दैट्स मीन क्लियर कर लो, आई ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, हमेशा तो आई फर्स्ट फंक्शन ही है, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है लेकिन इंटीग्रेशन, ये क्लियर हुई। तो लॉग एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, तो जब नहीं होगा तो क्या मानेंगे हम लोग? और इंटीग्रेशन जिसका करते हैं उसे फर्स्ट नहीं मानते, उसे क्या मानते हैं? हमेशा सेकंड मानते हैं। तो अब इसका होगा नहीं, तो इस वाले को सेकंड माना, इस वाले को। तो जिस भी वैल्यू को टेकन किया जाता है, क्यों किया गया टेकन क्यों किया गया? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बन सके। लॉग एक्स का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, और इंटीग्रेशन किसका कराते हैं? फर्स्ट फंक्शन का कि सेकंड का? तो सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे? 1 को। फर्स्ट किससे रेट करेंगे? मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा tan इनवर्स x वाला भी, मजा आ जाएगा। बताओ भाई फॉर्मूला बताओ, बोलो बोलो अर्जुन। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन सेकंड किसका होगा? 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x। फर्स्ट का इंटीग्रेशन x dx, x से x क्या हो गया? खत्म। ये क्या आ गया? x log x माइनस इंटीग्रल 1 x log x और 1 का इंटीग्रेशन और प्लस। क्लियर? आंसर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी करो, 2-4 क्वेश्चन झड़ी लगाते हैं। हाँ देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर देखो जिसमें अभी मैंने जो क्वेश्चन बताए वो थे x cos x, x sin x, स्क्वायर किसी में नहीं था, क्यूब किसी में नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन जो बताए थे लॉग वाला तो इम्पोर्टेंट था। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इन क्वेश्चन की बात करें, लॉग एक्स का फंक्शन आइलेट मानो फटाफट। आइलेट के हिसाब से क्या है फर्स्ट, क्या सेकेंड? ILAT के हिसाब से क्या फर्स्ट, क्या सेकेंड? लॉग एक्स क्या होगा? और ये क्या हो जाएगा? ये क्या आ गया? फर्स्ट। और ये क्या आ गया? बताइए फॉर्मूला। I इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 dx। क्लियर? सुनिए, x की पावर 4/4 log x माइनस एक्सेस क्या हो गया? ये 3 हो गया, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx। ठीक, x की पावर 4/4, देखो आयुष, देख लो निखिल, ये क्या आ गया? x की पावर 4/4 प्लस, सुनिए, x की पावर 4 log x डन हुआ? क्लियर हुआ पूरी बात है? सारे क्वेश्चन आ गए। अगला बताओ, भार्गव tan इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, कहाँ होता था? किसको फर्स्ट माने? जब होता ही नहीं तो कहाँ से माने? इसका मतलब ये क्या है? इससे फर्स्ट, और ये क्या हो गया? क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखना समझना। होता क्या है, एक आप जैसे पहली सीढ़ी चढ़े, अब सेकेंड सीढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना अच्छे से क्या मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही आप क्वेश्चन कोई करोगे, उस क्वेश्चन के बाद तुरंत आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, तुरंत। कैसे इधर देखिए सब लोग, आई इक्वल फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? 1/1 प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 का इंटीग्रेशन x dx, x बराबर x tan इनवर्स x माइनस। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए उसको जरा थोड़ा सा रिपीट लिखते हैं। x² + 1 ये x हो गया dx।
मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे मैं ये कह सकता हूं, ये क्वेश्चन पिछली क्लास में था, सब्स्टिट्यूशन में था। इस क्वेश्चन में यहाँ अगर एक्स स्क्वायर होता तो आप कहते हैं एक जोड़ दो एक घटा दो, वन को ऐड कर दो वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ एक्स है, तो नीचे वाले को टी मानो ऊपर वाला मिल जाएगा, देख लो। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इसमें लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। क्वेश्चन सुनिएगा, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस, देखिए यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये 1/2 डी टी, 1 ये क्या आ गया टी, और ये क्या हो गया डी टी। एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1/t का डिफरेंस इंटीग्रेशन log t प्लस सी, टी किससे लेट किया है आपने, टी मैंने लेट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी लेट किया, तो ये वैल्यू आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मिला, ये तो था ही इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही ना तो साइन इनवर्स एक्स का होता है ना किसी का होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल सेम और रूल यही रहेगा, अप्लाई करना है, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। एक और देख लीजिए, इस क्वेश्चन की बात करें फिर से लॉग आ गया, इसका मतलब लॉग में फर्स्ट तो सेकंड होना ही नहीं है, तो लॉग तो सेकंड आता ही नहीं, किसको आई। अब देखो जरा फेल हो गया यहाँ से, देखो यहाँ से फेल हो गया क्वेश्चन, आई एल ए टी ई, अगर आपके साथ चलें तो आई क्या होता है इनवर्स, एल क्या होता है लॉगरिथम, फिर क्या होता है अलजेब्रिक, तो 1/x अगर आप x को देखोगे तो अलजेब्रिक है, लेकिन ध्यान रखो इस x को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, x की पावर -2 log x। अब बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, भाई ये तो फर्स्ट होगा, बस यही वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकेंड होगा, क्यों क्यों, तुमने तो कहा था सर इसको फर्स्ट मानेंगे, इनवर्स मानेंगे, इनवर्स कहाँ है 1/x को कर देखो, इसको एक्सपोनेंशियल भी नहीं बोलेंगे, अलजेब्रिक रहेगा ये। लेकिन मेरी बात सुनो, ये बताओ, लॉग वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा हमेशा ऑलवेज टेकिंग एज फर्स्ट फंक्शन, हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही माना जाता है, क्योंकि जिसको सेकेंड मानते हैं उसका क्या कराते हैं इंटीग्रेशन। लॉग इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, जब लॉग इसका अभी तो बताया पीछे है, लॉग इसका इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन नहीं होता है तो फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई हो जाएगा आइलेट का, इसका मतलब यहाँ पर आइलेट क्या हो गया, फेल हो गया। आइलेट सिर्फ आपके लिए सिर्फ उसके लिए है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम जज कर सके किसको फर्स्ट किसको सेकंड। मेरी बात एक क्लियर कर लो, आप दिमाग में बसा लो कि आइलेट सही है आपके समझने के लिए, लेकिन गलत है। हमेशा सेकंड फंक्शन उसे लेट करो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, बस ये मेरा रूल है। आप कहोगे सर इंटीग्रेशन सबका हो जाता है, मैं कह रहा हूँ आसानी से जिसका इंटीग्रेशन हो जाए या आसानी से जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए, एक को पढ़ो, डिफरेंशिएशन तो सबका हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन सबका होता ही नहीं, तो जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो उससे क्या मानेंगे सेकंड, अदरवाइज। लेकिन पहले चेक जरूर कर लेना कि दोनों फंक्शन, ऐसा नहीं कि तुम इसका भी इंटीग्रेशन हो रहा है इसका भी इंटीग्रेशन हो रहा है तो आपने कर लिया, पहले आप आइलेट से चेक कर लेना। सबसे पहला काम क्या करोगे, आइलेट से आप चेक कर लेना, अगर चेक करने से भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तब क्या करोगे, हमेशा रूल बनाना कि सेकंड को हमेशा क्या लेट करना है, हमेशा सेकंड को ही लेट करना है, ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हो, बस सिंपल। तो इस फंक्शन को वो मानेंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन लॉग का इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं। चलिए फॉर्मूला बताइए, फर्स्ट इंटू हो गई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन dx। सुनिएगा x इंटू ये क्या आ गया, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर -1 अपॉन -1 dx। सुनिएगा माइनस माइनस ये हो गया, एक्स की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन एक्स, मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को सर ये कैसे हो रहा है सब, माइनस ये भी हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स, ये भी 1 अपॉन एक्स, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, बन गया एक्स क्या हो गया -1 प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 dx। फिर से अगेन कर दो जरा, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन -1, ये जाएगा कि नहीं आएगा, क्या करो बताओ। अच्छा
अच्छा लॉग ये लॉग स्क्वायर फर्स्ट इंटू ये कटेगा नहीं, फिर ये कटेगा नहीं बेटा, ठीक है। माइनस का 1/x लॉग एक्स, ठीक है ना। और ऐसे क्या बन जाएगा, x की पावर -1/, कोई प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था वो सेम ये है, थोड़ा समझ लो क्वेश्चन कैसे करना, 2 बार करना है इसमें। सुनेगा, ये क्या बेटा, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, ILA पहले यार फर्स्ट, और ये बोलो फॉर्मूला, बोलो सजन। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, गॉट इट। सुनिए, x स्क्वायर साइन x -2 को बाहर कर दो, x साइन x, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा x साइन x। ये जो x साइन x है ना, इंटीग्रेशन बार बार आएगा, इतनी बार पूछे कुछ कहने को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बताओ ये क्या आ गया, x स्क्वायर साइन x -2 अनविर, बोलो फॉर्मूला। आप यहाँ फिर देखो फर्स्ट सेकेंड बन गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, 2 बार बने 10 बार बने, क्या मतलब मुझे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड का साइन x का माइनस कॉस x, तो प्लस का कॉस x dx, ब्रैकेट क्लोज करो। x स्क्वायर साइन x -2 ब्रैकेट रहने देना यहाँ पर, -x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन साइन x ब्रैकेट रहने दो, प्लस क्या आ गया, चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों कोई डाउट, इतना सफिशियंट है चीज़ें करने के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, कैसे करना है लिख लिया। बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, अच्छे समझ में आएंगे, क्लियर करते हैं, पूरी बात बताते हैं, इतना रखो। आई होप आपको ये वाली क्लास अच्छे समझ में आ गई होगी। बाई पार्ट यूनिक है, ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 या 4 दिन बस, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।